इस आदमी ने अनजाने में एक औरत को मारकर अपनी मौत को दावत दे दी क्योंकि वो नहीं जानता था कि उसका पति एक बहुत खतरनाक घोस्ट सोल्जर निंजा है जो अपने शिकार को बहुत ही दर्दनाक मौत देते थे और धरती पर ऐसा कोई ठिकाना नहीं था जहां जाकर उनका शिकार अपनी जान बचा सके। अब वैसे असल में ये सब कैसी नाम के एक आदमी से शुरू हुआ था जो नमीको नाम की एक लड़की के साथ कोगा निंजा डोजो में लड़ाई की प्रैक्टिस कर रहा होता है। कैसी की फाइटिंग स्किल्स नेक्स्ट लेवल थी जिस वजह से नमीको उस पर एक भी ब्लो नहीं कर पाती और वो लड़ाई बहुत ही स्विफ्टली खत्म हो जाती है। कैसी बहुत कॉन्शियसली नमीको के साथ फाइट करता है जिसके बाद वो वहाँ के स्टूडेंट्स को बताता है कि निंजा फाइट्स में बहुत से करेज ब्रेवरी की जरूरत होती है और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि शादी में होता है। अब ये सुनकर नमीको स्माइल करने लगती है। अब कुछ देर बाद कैसी एक स्टोर पर जाता है और कुछ ज्वेलरी पीसेस देखने लगता है जिसके बाद वो एक हैप्पीनेस सिंबल वाला 30,000 युआन का एक ज्वेलरी पीस सिलेक्ट करता है। ऐसा करते हुए दो लोग कैसी को शॉप के बाहर से देख रहे होते हैं। अब कैसी के रिफ्लेक्स इतने शार्प थे कि वो ये बात नोटिस कर लेता है। इसके बाद जब वो शॉप से बाहर आया तो वो दो लोग चुपके से उसका पीछा करने लगे। तभी अचानक कैसी उनकी नजरों से गायब हो जाता है। असल में कैसी उन लोगों से बचने के लिए पास की ही एक शॉप के रूफ पर चढ़ गया था, पर जैसे ही वो नीचे आता है उसके सामने एक आदमी आ गया जो कि इस पर अचानक से कूदने के लिए चिल्लाने लगता है। अब ये सारी आवाज सुनकर वो दो लोग वापस से कैसी के पास आ गए थे। वो कैसी से उसकी सारी बिलोंगिंग्स मांगते हैं जो बिना रेजिस्टेंस के कैसी हैंड ओवर कर देता है, पर इसके बाद वो उससे पेंडेंट भी मांगने लगते हैं जो उसने अभी शॉप से खरीदा था, पर कैसी वो देने से मना कर देता है जिस वजह से उन लोगों में फाइट शुरू हो गई। वो दोनों भी कोई नॉर्मल रोबर्स के जैसे नहीं थे बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो ट्रेन किलर्स हो। खैर अब कैसी थोड़ी फाइट के बाद उन्हें हरा देता है, पर इसी बीच उन रोबर्स का नाइफ वहीं रह गया था जिस पर एक अलग तरह का सिंबल था। अब वो सिंबल देखकर कैसी कुछ सोचता है और उन्हें जाने देता है। इसके बाद शाम को वो घर आता है जहां नमीको उसका वेट कर रही थी। असल में नमीको ही कैसी की वाइफ थी। जब उसे कैसी पर हुए हमले के बारे में पता चलता है तो वो काफी कंसर्न हो गई और कैसी से पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कहती है। हालांकि कैसी कुछ सोचकर ऐसा करने से मना कर देता है। नमीको को डर था कि कभी उन रोबर्ट्स के इंटेंशंस कुछ गलत न हो, पर खैर अब कैसी नमीको को वो नेकलेस देता है जो आज वो लाया था। नेकलेस देखकर नमीको काफी ज्यादा खुश होती है। अब रात में वो दोनों सो रहे होते हैं कि तभी नमीको कैसी को जगाती है। असल में उसे मिडनाइट फूड क्रेविंग्स हो रही थी जो कि प्रेगनेंसी में होती हैं। अब ये सुनकर कैसी तुरंत उसके लिए चॉकलेट्स वगैरह लेने के लिए जाता है, पर जब वो शॉप पर देखता है तो उसका वॉलेट वहाँ नहीं होता। अब जब वॉलेट लेने के लिए वो घर वापस आया तो वहाँ आकर उसके होश उड़ गए। घर का सारा सामान बिखरा हुआ था और नमीको जमीन पर पड़ी थी। असल में जब कैसी सामान लेने के लिए गया था तब किसी ने नमीको को मार दिया था। ये सब देखते ही वो नमीको की बॉडी उठाता है और बहुत रोने लगता है। नमीको की बॉडी के पास उसे एक रोप भी मिलती है जिससे नमीको को मारा गया था। कुछ टाइम बाद वहाँ पुलिस आती है और अपना इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। वो कैसी से उसके दुश्मनों के बारे में पूछती है, बट कैसी कहता है कि ऐसा कोई भी नहीं है। और अगले दिन नमीको का फ्यूनरल अरेंज किया गया जहाँ कैसी से मिलने आता है उसका पुराना दोस्त नाकाबारा। नाकाबारा कैसी से उसके डोजो में चलकर प्रैक्टिस करने के लिए कहता है, लेकिन कैसी वो ऑफर रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसे अभी कुछ अधूरे काम पूरे करने थे। अब यहाँ से सीन म्यांमार पर शिफ्ट होता है जहाँ गोरो से नाम का एक किलर एक आदमी को अपने अड्डे पर बुलाता है। वो उस आदमी से 2 साल पहले हुए शिपमेंट के बारे में पूछता है जिस पर वो आदमी कहता है कि इस बारे में उसे कुछ याद नहीं, पर जब उससे यही बात गन पॉइंट पर पूछी जाती है तब वो कहता है कि हो सकता है कि गोरो के लोगों ने ही खुद कुछ सामान उसमें से निकाल लिया होगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो सभी मर चुके हैं। इस सब के बाद अचानक गोरो एक रोप निकालता है और उस आदमी को वहीं मार देता है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रोप वैसी ही थी जिससे नमीको को मारा गया था। वहीं दूसरी तरफ कैसी इस बात का पता लगा लेता है कि अजूमर डोजो यानी कि गोरो नाम का एक आदमी है जो इस तरह की रोप्स का लड़ाई करने में यूज करता है। तो अब कैसी अपना दर्द कम करने के लिए उस आदमी को मारने निकल गया। सबसे पहले वो उसके डोजो जाता है जहाँ कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। जब कैसी उन लोगों से अजूमा के बारे में पूछता है तो वो मना कर देते हैं और उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं, बट कैसी उन लोगों के साथ फाइट करना शुरू कर देता है और उन सभी को एक एक करके बहुत बुरी तरह मारता है। उसे अब इस बात की परवाह नहीं थी कि वो जो कर रहा है वो गलत है या सही, क्योंकि अब वो बस नमीको का बदला लेना चाहता था। खैर अब वहाँ से कुछ पता ना चलने पर वो उन लोगों को ढूंढता हुआ एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है जिन्होंने उस पर अटैक किया था।
और कैसी अब किसी को भी छोड़ना नहीं चाहता था। वो एक वेटरेस से उन दोनों के पास वही पेंडेंट भिजवाता है जो उसने नमिको को गिफ्ट किया था। पेंडेंट देखते ही वो लोग समझ जाते हैं कि कैसी उनसे मिलने आया है, जिसके बाद वो लोग एक डार्क एली में जाते हैं जहाँ कैसी उनका वेट कर रहा था। उनके आते ही वो उन्हें बुरी तरह से पीटने लगता है और इसी फाइट में वो उनमें से एक का हाथ भी काट देता है। इस बार वो उन्हें छोड़ने के लिए नहीं आया था, वो आखिर उन लोगों को कैसे छोड़ता जिन्होंने उसकी वाइफ को ही मार दिया था। इसी वजह से वो उन लोगों को डार्क एली में मारकर वहां से चला गया। इस सब के बाद वो नकाबारा की एडवाइस मानकर उसके डोजो जाता है। जाने से पहले वो नमिको के पास उसकी रिंग रख जाता है। अब कैसी को देखकर नकाबारा बहुत खुश हुआ। वो कैसी को एज ए स्टूडेंट ट्रीट करता है और अपने 2 सीनियर स्टूडेंट से उसे मिलवाता है। कुछ देर बाद कैसी फ्रेश होकर आया और ल्यूकस जो कि नकाबारा का एक स्टूडेंट था उससे उस पर अटैक करने लगा। इनिशियली सब कुछ ठीक चल रहा होता है, बट देन अचानक गलती से ल्यूकस कैसी के फेस पर अटैक कर देता है। हालांकि वो एक गलती थी, लेकिन इससे कैसी को बहुत गुस्सा आ गया और अब वो अपने फुल फॉर्म में आकर ल्यूकस को बहुत बुरी तरह मारने लगा। कैसी को आउट ऑफ कंट्रोल जाता देखकर नकाबारा बीच में आकर उस फाइट को वहीं रोक देता है। इस सब के बाद वो कैसी के ऊपर भी काफी गुस्सा करता है, क्योंकि उसकी इस तरह की हरकत से उनके टीचर्स का इंसल्ट हो रहा था। वो उसे समझाता है कि उसे अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना होगा। जिसके बाद रात में वो कैसी के लिए फायरवर्क प्रैक्टिस अरेंज करता है ताकि कैसी अपने इमोशंस पर वापस से कंट्रोल पा सके। अब कैसी उस प्रैक्टिस को करता है, लेकिन बीच में उसे बार बार नमिको की याद आने लगी। वो उसे बुला नहीं सकता था, वो लड़की उसकी पूरी दुनिया थी और उसके चले जाने से वो अकेलापन महसूस कर रहा था जो कोई भी नहीं समझ सकता था। इस वजह से गुस्से में वो उस फायर प्रैक्टिस को छोड़कर चला गया। जिसके बाद वो एक शॉप पर जाकर शराब लेने लगता है, पर तभी वहाँ एक आदमी आता है जो अपने ड्रिंक लेने के चक्कर में कैसी की सारी ड्रिंक उसकी शर्ट पर गिरा देता है। जिसके बाद वो सॉरी बोलने की जगह कुछ अनाप शनाप बोलने लगा। अब ये सब सुनकर कैसी को वापस से गुस्सा आ गया और वो उसे वहीं पीटने लगा। लेकिन वो आदमी भी अकेला नहीं था, बल्कि वहाँ उसके बहुत से दोस्त थे। लेकिन कैसी उन सभी को बहुत बुरी तरह मारता है, जिसके बाद वो वापस से डोजो आ गया। अब अगली सुबह नकाबारा और कैसी साथ बैठकर बात करते हैं, जहाँ नकाबारा कैसी को बताता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में उसके डैड जो कि एक सोल्जर थे, उन्हें 2000 सोल्जर्स के साथ एक जंगल में भेजा गया था, जहां से सिर्फ 14 लोग ही बचकर वापस आए थे और उसके डैड उन्हीं में से एक थे। असल में उस जंगल में दुश्मनों ने कुछ ऐसे घोस्ट सोल्जर्स भेज रखे थे जो कि एक्सपर्ट किलर्स थे और उन्हीं को निंजास कहा जाता है। जिसके बाद से नकाबारा के डैड ने उस डोजो को खोला, क्योंकि वो भी इस तरह से लोगों को ट्रेन करना चाहते थे। उन्होंने बहुत से आर्टिफैक्ट्स भी कलेक्ट किए थे जो कि वही ऑफिस में रखे हुए थे। अब अगली सुबह कैसी को डोजो के लिए कुछ फ्रूट्स इकट्ठा करने थे, बट रात की फाइट की वजह से वह बहुत ज्यादा थक चुका था। इस वजह से वो उस काम को ठीक से नहीं कर पाता। तभी ल्यूकस वहां आकर उसकी जगह काम करने लगता है। जिसके बाद कैसी अपने रूम में जाकर आराम करने लगा। अब जब ल्यूकस फल तोड़ रहा था, तभी अचानक कोई पीछे से आकर उसके गले में वही रोप फंसा देता है जिससे नमिको को मारा गया था और कुछ ही देर में उसकी वही मौत हो गई। अब जब कैसी को ये सब पता चलता है तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगा, पर जब वो नकाबारा से ये बात शेयर करता है तो उसके सामने वो एक बहुत बड़ा ट्रुथ रिवील करता है। असल में जब कोगा डोजो यानी कि वो जगह जहाँ स्टार्टिंग में नमिको और कैसी इस पार कर रहे थे, वहाँ नकाबारा के फादर, नमिको के फादर टकेडा और नगोया से आए हुए एक आदमी इसामू टॉप स्टूडेंट्स थे। उस वक्त जब कोगा डोजो के सेंसी की डेथ हुई तो इसामू ने टकेडा को चैलेंज किया ताकि उनमें से एक उस डोजो को कंट्रोल कर सके। अब उस स्पार में टकेडा ने इसामू को मार दिया, जिसके बाद टकेडा वहां का सोके यानी कि हेड बन गया। अब यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट था कि इसामू का एक छोटा भाई भी था जिसने ये सब कुछ देखा था। उस वक्त उसने कसम ली थी कि चाहे उसे 3 जन्म ही क्यों न लग जाए, पर वो अपने भाई की मौत का बदला जरूर लेगा। अब कुछ सालों बाद इसामू का छोटा भाई गोरो म्यांमार के सबसे बड़े ड्रग कार्टेल का हेड बन गया और क्योंकि कैसी टकेडा का सन इन लॉ था तो हो सकता है कि वो बदले के लिए बार बार कैसी पर अटैक कर रहा हो। अब ये सब सुनकर पहले तो कैसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई सिर्फ रिवेंज के लिए इतना नीचे गिर सकता है। खैर अब नकाबारा कैसी को यूनाइटेड स्टेट्स चले जाने के लिए कहता है क्योंकि गोरो काफी खतरनाक था, पर कैसी भी कुछ कम नहीं था। वो नकाबारा से गोरो की लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए कहता है। अब जब नकाबारा कैसी को नहीं समझा पाता तो वो उसे बताता है कि ऐसा कहा जाता है कि गोरो जंगलों में कहीं रहता है और ये वही जंगल था जहां नकाबारा के डैड वर्ल्ड वॉर 2 में गए थे। अब जब कैसी जा रहा होता है तब नकाबारा उसे एक मैप देता है जो कि उसी जंगल का था जो उसके पिता ने बनाया था। उस मैप में निंजा वेपन्स के लोकेशन की कुछ मार्किंग्स भी थी। अब कुछ ही देर में कैसी म्यांमार के लिए निकल गया जहां उसे माइक नाम का एक कैब ड्राइवर मिलता है। वो माइक को पहले मार्केट चलने के लिए कहता है, जहां जाने पर वो मार्केट से काफी सारा सामान खरीदता है जैसे कि कुछ स्टिक्स, पाउडर, फिश वगैरह। जिसके बाद वो माइक को जब तक वो यहाँ है तब तक उसके लिए डेली अवेलेबल रहने के $200 देता है।
जिससे माइक काफी खुश हो गया और फिर कैसी उस गोरो के बारे में पूछता है, जिस पर माइक उसके बारे में कुछ भी नहीं बताता। खैर अब माइक कैसी को एक होटल में ड्रॉप कर देता है और वहाँ से चला गया। होटल में चेक इन करने के बाद कैसी लाए हुए सामान से बहुत से वेपन्स बनाता है, जिन्हें वो अपनी शर्ट में छुपा लेता है। अब उस शाम माइक उसे एक बार में लेकर जाता है, जहाँ उसे लगता था कि जो इन्फॉर्मेशन कैसी को चाहिए वो मिल जाएगी। तभी अचानक बार में एक आदमी आकर कैसी के साथ बैठता है और वो कहीं ना कहीं ये इशारा देता है कि वो गोरो को जानता है, जिसके बाद वो कैसी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। कैसी जब उससे गोरो के बारे में पूछता है तो वो पहले कैसी को कुछ स्मोक करने के लिए देता है और स्मोक करते ही कैसी को कुछ अजीब से हेल्यूसिनेशंस होने लगे। तभी अचानक वहाँ उसके और भी बहुत से साथी आ गए और वह सब मिलकर कैसी पर अटैक करने लगे, पर कैसी उस हालत में भी उन सबको बहुत बुरी तरह से मारकर वहाँ से निकल जाता है और फटाफट माइक से उसे होटल ड्रॉप करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो अपने रूम में आ गया, जहाँ आने के बाद उसे अजीब सा लगने लगा था और उसे बेहोशी आने लगती है। तभी अचानक अगली सुबह उसकी नींद खुलती है और उसे बहुत से लोगों के अपने रूम में आने की आवाज सुनाई देने लगती है, जो सुनते ही वो एकदम से सतर्क हो गया। और अब जैसे ही वो होटल से बाहर निकला तभी पुलिस उस पर फायरिंग स्टार्ट कर देती है। तब कैसी उनसे बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस अपनी पूरी टीम को लेकर आई हुई थी। इस वजह से बहुत से लोगों को मारने के बाद भी कैसी बच नहीं पाता और आखिर में उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। पुलिस स्टेशन में कमीशन कैसी से पूछती है कि क्या वो एक स्पाई है, जिस पर कैसी साफ मना कर देता है और कहता है कि वो एक टूरिस्ट है। जिसके बाद कमिश्नर उससे पूछता है कि आखिर वो गोरो को क्यों ढूंढ रहा है, पर कैसी उससे कुछ भी नहीं बताता। ये सब देखकर कमिश्नर उसके पैर पर हॉट आयरन टच करवाता है, जिससे कैसी बेहोश हो गया। अब जब वो लोग उसे जेल में डालने के लिए लेकर जाते हैं तब मौका पाते ही कैसी उन पुलिस ऑफिसर्स को मारकर एक पुलिस वाले का ही गेटअप ले लेता है। जिसके बाद वो कमिश्नर के पास जाकर उससे गोरो के बारे में पूछता है और उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता, जिस वजह से वो कमिश्नर को मारकर वहाँ से बाहर जाने लगा। तभी उसे स्टेशन में माइक दिखाई दिया, जो पुलिस वालों से अपने काम के पैसे ले रहा था, जो देखकर कैसी उसकी ही कार में छुप गया। असल में माइक ही वो आदमी था जो कैसी की खबर पुलिस को दे रहा था, पर यहाँ कैसी उस पर गुस्सा नहीं था, क्योंकि माइक तो बस वही कर रहा था जो उससे कहा गया था। खैर अब माइक उसे गोरो के जंगलों के पास ड्रॉप कर देता है, जिसके बाद कैसी एक बोट लेकर जंगल में जाने लगा और नकाबारा के दिए गए मैप के अकॉर्डिंग आगे बढ़ता रहा। रात होने पर वो जंगल में ही सो गया और जब अगली सुबह उसकी नींद खुली तब उसे कुछ और लोगों के आने की आहट सुनाई दी, जिससे वो फटाफट झाड़ियों में छुप गया। पर वो लोग उसकी जलाई हुई आग देख लेते हैं और इसी वजह से वो उसे ढूंढने लगते हैं। तभी कैसी उन सब पर अटैक करता है और एक एक करके सभी को मार देता है। अब आगे वो उस जंगल में जाता है जहाँ उसे वो सिंबल मिलता है जिसके नीचे निंजा वेपन्स थे। कैसी उन सभी को निकाल लेता है और एक बार फिर वो अपने पूरे निंजा फॉर्म में आ गया। वहाँ रखे वेपन्स आज भी इतने शार्प थे कि जब उसके पास एक स्नेक आता है तो उसके एक ही स्ट्राइक से उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। जिसके बाद वो गोरो के ऊपर स्ट्राइक करने के लिए आगे बढ़ने लगा और एक एक करके वो उसके सभी सोल्जर्स को मारता जा रहा था और एक रूम जहाँ बहुत से लोग थे वो उसे बॉम्ब से उड़ा देता है। अब इस धमाके की आवाज सुनकर गोरो और उसके सबसे खास आदमी मयात सतर्क हो गए और गोरो के सभी आदमी को मारने के बाद कैसी की फाइट होती है मयात से। मयात भी कोई नॉर्मल आदमी नहीं था, बल्कि वो था गोरो का खास आदमी। कैसी को उसे हराने के लिए अपने हर उस पैतरे की जरूरत थी जो उसने आज तक सीखा था। हालांकि काफी देर फाइट करने के बाद कैसी एक नाइफ से डायरेक्ट मयात की जान ले लेता है, जिसके बाद उसका सामना होता है खुद गोरो से। जब गोरो से पूछता है कि तुम कौन हो, तब कैसी उसे बताता है कि वो नमीको का हस्बैंड है और जैसे ही गोरो इस बात को एक्सेप्ट करता है कि उसे नमीको की डेथ के बारे में पता है, कैसी उस पर बहुत बुरी तरह अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तब गोरो अपनी स्पेशल रोप मनरिकी का भी उस पर यूज करता है, पर अपनी स्ट्रेंथ से कैसी पर उसका कोई भी असर नहीं होता और वो गोरो का सर धड़ से अलग कर देता है। इस सब के बाद फाइनली कैसी वापस नकाबारा के पास आया, क्योंकि उसने उसकी हेल्प ली थी। तभी अचानक एक डिलीवरी मैन वहाँ डिलीवरी करने के लिए आता है। तब कैसी को उसके पास एक वेपन पर वो निशान दिखाई दिया जो उसने उन रोबर्ट्स की नाइफ पर देखा था, जो उसे सबसे पहले मिले थे। पर ये सिंबल यहाँ कैसे? तभी कैसी उस आदमी से उसका मतलब पूछता है, जिस पर वो आदमी उसे बताता है कि इस सिंबल का मीनिंग है नो अपॉलॉजी। इस बात को सुनकर कैसी को सारी बातें समझ आ जाती हैं। नमीको की अचानक डेथ हो जाना, नकाबारा का अचानक वहां जाना, नकाबारा को उसे सारा सच बताना और यहाँ तक कि ल्यूकस की जान लेना, ये सब कुछ एक सोची समझी चाल थी कैसी को वापस उस लाइन में लाने की जहां वो पहले था। और जब ये सारी बातें नकाबारा से उसने पूछी तो वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। और जब कैसी उससे पूछता है कि क्या उसे पता था कि नमीको प्रेग्नेंट है, जिस पर नकाबारा कहता है कि नहीं, उसे नहीं पता था और गोरो उसके ऑपरेशन के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा था और सिर्फ कैसी ही था जो उसे ढूंढ कर मार सकता था। इसी वजह से उसने ये सब किया। जिसके बाद वो कैसी को अपने साथ शामिल होने का मौका देता है,
बट कैसी का दिमाग अब पूरी तरह से खराब हो चुका था। उसके अपने दोस्त ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया और उसके परिवार को मार दिया। इससे बुरा और क्या ही हो सकता था। खैर अब कैसी और नकाबारा एक बेहतरीन फाइट में एंगेज हो गए, जहां नकाबारा और कैसी दोनों ही लगभग बराबर की टक्कर वाले लोग थे। इसी बीच वहां की दीवार में एक होल होता है और रिवील होता है एक सीक्रेट रूम, जहां बहुत से पुराने और नायाब आर्टिफैक्ट्स रखे हुए थे। अब कैसी और नकाबारा वहां भी फाइट करने लगते हैं। तभी कैसी नकाबारा पर एक मिड सेक्शन ब्लोन करता है और उसी के साथ नकाबारा भी कैसी के लेफ्ट शोल्डर पर अपनी वे जर्सी से अटैक करता है, जिसके बाद भी वो दोनों फाइट करते रहते हैं। तभी कैसी को वहाँ एक मंडी की दिखाई दी और उसे याद आने लगा कि किस तरह से नकाबारा ने नमिको को मारा था, और ये सोचते हुए वो उस मंडी की से नकाबारा को भी मार देता है। जिसके बाद वो नकाबारा के एक स्टूडेंट हिरोशी के सामने एक बॉक्स खुलवाता है जिसमें बहुत से ड्रग्स थे, और इसी के साथ ये बात सभी के सामने आती है कि नकाबारा डोजो की आड़ में ड्रग्स का बिजनेस करता था। अब हिरोशी ये सब जानकर कैसी को किसी को भी कुछ ना बताने के लिए कहता है, क्योंकि ऐसा करने से उनके डोजो की रेपुटेशन पर फर्क पड़ेगा, और इस तरह से वो कैसी को वहां से जाने के लिए कहता है। और अब आखिर में कैसी ने नमिको का बदला ले लिया था, इस वजह से वो उसका पेंडेंट एक तालाब में जाकर डाल देता है। अब आपको क्या लगता है कि आगे की उसकी लाइफ कैसी रहेगी, और क्या वो आगे चलकर किसी पर इतनी आसानी से भरोसा कर पाएगा? ये सारी बातें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।